मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, द ट्रुथ के इस अंक में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, जिन्होंने बैठे बिठाए अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली। दरअसल मंगेश यादव हत्याकांड को लेकर, या मैं इससे कहूं मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर, जिस तरह की बयानबाजी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर रहे थे, वही बयानबाजी अब उनके लिए भारी साबित हो रही है। दरअसल उनके द्वारा माफिया और मठाधीशों को लेकर के जो टिप्पणी की गई, उसने साधु संत समाज को नाराज कर दिया है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। भाजपा युवा मोर्चा भी इस मौके को भुनाने से पीछे नहीं हट रही और प्रदेश में जगह जगह अब अखिलेश यादव की इस बयान की न सिर्फ किरकिरी हो रही है, उनका विरोध तक हो रहा है। पहले आपको बताती हूं कि किस तरीके से हर तबके में अखिलेश यादव की इस बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि माफिया और मठाधीश में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, और इस बयान ने ही कैसे साधु संत समाज को नाराज कर दिया है। जरा सुन लेते हैं और आपको बताते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी को शायद यह पता ही नहीं है कि धर्म क्षेत्र और दस्यु क्षेत्र में क्या अंतर होता है। उनको यह पता ही नहीं कि लुटेरों में और सज्जनों में क्या अंतर होता है। यद्यपि यह बयान किस संदर्भ में कहा गया है, लेकिन किसी भी संदर्भ में कहा गया हो और किसी के ऊपर व्यंग्यात्मक भी कहा गया है, तभी यह तुलनात्मक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, जो इस प्रदेश का जहाँ पर सबसे अधिक मठाधीश संतों का निवास है, वहाँ के पूर्व मुखिया का बयान बहुत ही निंदनीय है, विचारणीय है। उनको विचार करना चाहिए। उनको बिल्कुल ही नहीं पता है कि मठाधीश कौन होता है और माफिया कौन होता है। राजनीति के नीचता की पराकाष्ठा कही जा सकती है अखिलेश यादव के इस बयान को, कि जिसने मठाधीश और माफिया की तुलना की है। एक राजनीति में दुष्चरित्र व्यक्तियों को अपना परिवार मानने वाले व्यक्ति से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को माफिया के बारे में कुछ विशेष जानकारी है कि माफियाओं का काम क्या है, और क्योंकि अब उनको उनके जो अनुयायी थे, जो उनको पैसा देने वाले थे, जो वो पाल रखे थे, अतीक अहमद और अंसारी जैसे लोगों को आज उस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने तांडव मचाया था, हजारों लोगों को बेकसूर मारा था, लाखों लोगों की जमीनें कब्जा करके, हजारों लोगों की जमीनें कब्जा करके बैठे थे, आज वो चले गए हैं, इसलिए इनको दुख हो रहा है। धर्माचार्य अखिलेश यादव को लेकर कह रहे हैं कि मठ मंदिर की मर्यादा न समझने का आरोप अखिलेश यादव पर अगर लगाया जा रहा है तो गलत नहीं है, क्योंकि उनकी ये जो बयानबाजी है वो यही साबित कर रही है कि अखिलेश यादव को न तो मठ का जो तरीका होता है, जो काम करने के दस्तूर होते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी है, और न ही वो उनका सम्मान करते हैं। उनके इस बयान को निंदनीय करार दे रहे हैं साधु संत समाज के लोग, और ये कहते फिर रहे हैं कि उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे। मठाधीश को माफिया से जोड़ना सरासर गलत है। अब जरा समझते हैं कि क्या क्या कहा जा रहा है अखिलेश यादव को लेकर के। धर्माचार्य ये कह रहे हैं कि जिन्होंने अतीक और मुख्तार को अपनी गोद में बिठाया, वो मठाधीश और माफिया का अंतर क्या समझेंगे। संतों ने कहा मानसिक संतुलन खो बैठे हैं अखिलेश यादव। माफिया के साथ मठाधीश को जोड़ना निष्कृष्टता का परिचायक है। श्री पंचायती अखाड़ा उदासीन निर्माण के महंत दुर्गादास ने कहा कि अखिलेश यादव का यह बयान बेहद निंदनीय है। योगी जी जिस गद्दी की पीठाधीश्वर हैं, वो बहुत पूजनीय है। मठाधीश तो सभी संत होते हैं, सबकी गद्दी होती है। अखिलेश यादव का ऐसा कहना गलत है। मठाधीश की तुलना सनातन धर्म से, भगवान से की गई है। मठाधीश को माफिया से जोड़ना तो निष्कृष्टता का परिचायक है। इतना ही नहीं, किसी ने कहा अखिलेश को सद्बुद्धि दी जाए। आपको बता दें, श्री मनः कामेश्वर मंदिर आगरा के महंत योगेश पुरी महाराज ने कहा मठाधीश तो वो भी हैं, राज सद्दा वो भी चलाते हैं। अखिलेश अगर कह रहे हैं कि मठाधीशों और माफियाओं में कोई अंतर नहीं, तो पहले वो अपने को देखें।
उन्होंने क्या किया है, जिसके पिता ने कार सेवकों को गोली चलवाई, जिनके मंत्री श्री राम के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनकी मंशा मठों के प्रति क्या होगी, ये सब समझ सकते हैं। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। सनातन धर्म से इतनी नफरत, हिंदू धर्माचार्यों से इतनी नफरत और नफरत की पराकाष्ठा सनातन धर्म से, ये डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व के ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि के कार्यक्रमों में भाग लेने का परिणाम है। और उत्तर प्रदेश की जनता ठीक प्रकार से जानती है ऐसे माफियाओं के दलालों को, और इन्हें ठीक समय पर जवाब देगी। आवश्यकता पड़ेगी तो संत समाज अखिलेश यादव के विरुद्ध अभियान भी चलाएगा। कोई ये कह रहा है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये तो तमाम तरह के मठाधीश और संत महंत क्या कह रहे हैं इस प्रकरण को लेकर के, वो हमने आपको बताया। लेकिन राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लोग भी अखिलेश यादव की इस बयानबाजी की न सिर्फ निंदा कर रहे हैं, बल्कि उनके जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और सियासत के जानकार ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक समाज को खुश करने के लिए अखिलेश यादव ने जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी की। हालांकि मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने पुलिस पर यह आरोप लगा दिया था कि मंगेश को एनकाउंटर इसलिए किया गया क्योंकि वो यादव समाज से ताल्लुक रखता है। प्रदेश की पुलिस, प्रदेश की सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करती है। लेकिन अब अखिलेश यादव पर भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर साधु संत समाज का अपमान करना अखिलेश यादव ने चुना क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय को खुश करना चाहते थे। अखिलेश यादव का यह कहना कि माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं होता, घोर निंदनीय और आपत्तिजनक है। अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हमेशा से हिंदू समाज, संतों, महात्माओं और हमारे मंदिरों का अपमान करते रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो जितना भी हिंदू समाज का अपमान करेंगे, उनका वोट बैंक उनके उतना ही नजदीक जाएगा। ये ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं की पार्टी की सरकार ने राम मंदिर आंदोलन को कुचलने के लिए भीषण नरसंहार की रचना की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर अभी उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने माफियाओं और मठाधीशों को लेकर के इस एनकाउंटर के संदर्भ में भले ही उनकी मंशा कुछ रही हो, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी की, उसने यकीनन एक खास तबके के लोगों को, जो ज्यादातर संत समाज से ताल्लुक रखते हैं, मठ से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें तो नाराज कर ही दिया है और एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या अखिलेश जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं इन चुनावों के मद्देनजर, या उनसे वाकई सिर्फ जल्दबाजी में एक चूक हुई। आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।